आपके साथ दीपाली बात करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने दिल्ली ब्लास्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों का आतंकवादी होना बेहद ही शर्मनाक है। पढ़े लिखे आतंकियों ने देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय से आतंकी गतिविधियों का संचालन बेहद शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शिक्षा के मूल उद्देश्य और सामाजिक जिम्मेदारी के पूरी तरह से खिलाफ है। मोहम्मद आरिफ ने जो कहा वो वाकई में बहुत गंभीर और चिंताजनक है। लेकिन इस सबके बीच सवाल ये कि आखिर क्या पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं को आतंकी बनाकर बड़ी साजिश रची जा रही है? हाईली क्वालिफाइड मुस्लिम युवक आतंकी राह पर क्यों चल निकले हैं? आखिर इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद इनका ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है? और ऐसे में कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान सामने आया है। ज्ञान आपको ताकत देता है, बेपढ़े लिखे आदमी के पास वो ताकत नहीं होती। तो अगर उसके अंदर संस्कारों की कमी है, अगर उसके अंदर मर्यादा का सम्मान नहीं है, अगर उसके अंदर अपने दायित्व और कर्तव्य का बोध नहीं है और वो खालिस और खालिस अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करने लगता है, तो वो उसकी जो क्षमता है नुकसान पहुंचाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई। बिहार के राज्यपाल ने कहा है कि दुनिया को शिक्षित लोगों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि डॉक्टरों का आतंकवादी होना बेहद शर्मनाक है। राज्यपाल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में 11वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। तो सुना आपने आरिफ मोहम्मद, उन्होंने बयान दिया है और उनका कहना यह है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ना है वो आपको ताकत देता है, लेकिन यहाँ कौन इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, ये बड़ा सवाल उठता है। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहाबुद्दीन बरेलवी जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से हैं। बहुत स्वागत है बरेलवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्लिम महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आस्था शर्मा मनोवैज्ञानिक, ये हमारे साथ जुड़ेंगी। और इसके अलावा मुंतजीर किदवई मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं लेती हूँ बरेलवी जी से। बरेलवी जी, बहुत बड़ा सवाल है कि जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कैसे इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं उनको इतने आसानी से बरगलाना इतना आसान काम नहीं है। बरेलवी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो चलिए बातचीत नहीं हो पा रही है, बातचीत करेंगे, लेकिन अब मैं रुक कर लेती हूँ जब तक महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी का। स्वामी कृष्णानंद जी, कैसे आप इसको देखते हैं? क्योंकि अभी ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है इसमें तमाम डॉक्टर्स सामने आ रहे हैं और सवाल यही उठ रहा है कि इतने हाईली क्वालिफाइड और सबसे बड़ी बात डॉक्टर्स जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं, और वो कैसे उनका ब्रेन वॉश हो जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्री धाम वृंदावन से आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो पढ़े लिखे हैं उनको बरगलाया नहीं जा सकता है। जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बरगलाया नहीं जा सकता है, उसको जो है इतनी आसानी से गलत दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इन लोगों की शिक्षा दीक्षा है क्या, जिसकी नींव ही जिहादी हो। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से उस अमृत की प्राप्ति होती है, उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है विनय को, विनम्रता को देती है। लेकिन यहाँ हाईली एजुकेशन का मतलब इनका दूसरा है। इनको जो इनके मजहब में जो तालीम दी जाती है उसमें ये बताया जाता है केवल और केवल तुम्हारा मजहब ही पूरी दुनिया में रहना चाहिए। तुम्हारे मजहब के अलावा जितने भी हैं सब काफिर हैं, उनका कत्ल कर दो। और जो लड़का, जो विद्यार्थी इस मानसिकता को लेकर के बड़ा हुआ है, वो चाहे भारत में रह करके डॉक्टर और इंजीनियर हो जाए, चाहे वो इंग्लैंड में लंदन में जाकर के डॉक्टर या इंजीनियर हो जाए, उसकी मानसिकता कभी नहीं बदल सकती है।
और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि जो भी यूनिवर्सिटी इस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में अगर लिप्त कृष्णानंद मिल रही है, कृष्णानंद जी, अभी तो हम ये देख रहे हैं, तुरंत अभी हमने कुछ दिन पहले देखा, कुछ दिन पहले हमने देखा कई मदरसों पर कार्रवाई की गई, और जब मदरसों पर कार्रवाई की जा रही थी और उसमें अवैध फंडिंग की बात सामने आ रही थी, तभी कई लोग थे जिनको बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन अब जब ये खुलासे हो रहे हैं, इसमें तो सिर्फ मदरसे नहीं बल्कि यहाँ तो विश्वविद्यालय शामिल है, जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यहाँ पर ये सब भी हो रहा होगा। तो इसकी क्या कहा जाए कि नींव से ही दिक्कत है। होती विद्यालय ये शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, और ऐसे शिक्षा के मंदिर के नाम पर अगर जिहाद चलाया जा रहा है, आप ये बताइए, आप एक स्वयं देखिए इस चीज को, कि जितने भी इनकी चाहे मस्जिद हो जहां इनकी आराधना करने का केंद्र माना जाता है, मस्जिद में जो है आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। अब यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर बन के निकल रहे हैं वो आतंकवादी, अरे जो पढ़े लिखे आतंकवादी निकलेंगे वो तो और ज्यादा नुकसान करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मस्जिद में जो चल रहा है या फिर मदरसे में चल रहा है, इसकी वजह से, इन लोगों की वजह से जो सही भी हो रहा है वो भी उसमें गलत ठहराए जा रहे हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। बरेलवी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कुछ लगता है उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर से एक बार से रुक करती हूँ कृष्णानंद जी का। कृष्णानंद जी, अब सवाल यही उठ रहा है कि पहले तो ऐसे बहुत ज्यादा कभी मामले नहीं सामने आते थे, लेकिन धीरे धीरे इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो मदरसे हो, मस्जिद का जिक्र आ रहा है, विश्वविद्यालय का जिक्र आ रहा है, और ये कहा जाए कि ये इसमें भी कोई कह नहीं सकते कि हो सकता है ये पहले से ही साजिश बहुत सालों से रची जा रही है कि पहले आप डॉक्टर बने, क्योंकि इसमें जो केमिकल का इस्तेमाल करने की बात आ रही है कि डॉक्टर्स उसके बारे में ज्यादा जानकारी रख पाएंगे। पूरा प्री प्लान चल रहा था काफी सालों से और अब अंजाम देना था। ये बहुत वर्षों से योजना चल रही है इनकी, और ये विदेशों से कनेक्टेड है। ये सब विदेशों में जितने आतंकवादी संगठन हैं, जितने भी जिहादी हैं, उनसे ये कनेक्टेड हैं। सबसे बड़ी बात, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, उसका जो मालिक है, उसको एकदम देशद्रोह का मुकदमा लगा करके और यूनिवर्सिटी को सबसे पहले तो प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और ऐसी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी मदरसे हैं, और जितने भी ये मुस्लिमों के ये अड्डे हैं ना, इनको मैं अड्डा कहूंगा, ये शिक्षा के मंदिर नहीं हो सकते हैं, इनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि देशद्रोह का मुकदमा, कि आप दिल्ली में लाल किला के सामने बम ब्लास्ट करते हो, नए नए तरीकों से ऐसे केमिकलों का प्रयोग करते हो, क्योंकि तुमको पढ़ाया ही गया है। इसीलिए ये लोग जो तालीम लेते हैं, ये तालीम, इनका उद्देश्य होता है विनाश करना। हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य होता है निर्माण करना, चरित्र निर्माण करना, जीवन का निर्माण करना। जी, आप इसे मानते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं है बल्कि पैसे भी खर्च होते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई कितनी टफ है, कितनी खर्चीली है, ये सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तमाम डॉक्टर्स ही नजर खर्चीली है, सामान्य आदमी के लिए खर्चीली है। ऐसे जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, इनके पास करोड़ों रुपयों की फंडिंग हो रही है, इनके लिए कोई खर्चीला नहीं है। ठीक है, चलिए जवाब देते हैं। बरेलवी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है कृष्णानंद जी, बने रहिए। 25 क्विंटल जो 25 क्विंटल जो अमोनियम नाइट्रेट वगैरह इकट्ठा किया गया। अमोनियम नाइट्रेट क्या ये 10-20 रुपए किलो आता है क्या? 25 क्विंटल। ठीक है कृष्णानंद जी। बरेलवी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, मिल रही है। बरेलवी जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सारे जितने डॉक्टर्स हैं सब पढ़े लिखे हैं, और विश्वविद्यालय की भी अगर बात करें जहां से नींव होती है वहां से ये तार जुड़ रहे हैं, तो कैसे इन लोगों का ब्रेन वॉश हो पा रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को बरगलाना इतना ईजी नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पढ़े लिखे लोगों का इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस हो जाना, यह निहायत ही चिंताजनक है, और वो पूरी मुस्लिम कौम के लिए चिंताजनक है। तो किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक संस्था के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं सबके लिए फिक्रमंदी की बात है और सोचने वाली बात है कि पहले तो अनपढ़ लोग
कम पढ़े लिखे लोग जो है वो ब्रेन वॉश के जरिए जो है वो प्रभावित हो जाते थे, मगर पढ़े लिखे लोगों का इस तरीके से मुतासिर हो जाना, प्रभावित हो जाना एक बहुत बड़ी फिक्रमंदी की बात है। तो ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, तो खैर ये तो जांच का काम है और एजेंसियां लगी हुई हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियां लगी हुई हैं और वो जांच पड़ताल कर रही हैं। मगर फिर भी जो वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, उनको अपने बच्चों पर सवाल ये उठ रहा है कि मुस्लिम ही क्यों हैं, जो पढ़े लिखे मुस्लिम युवक हैं वही कैसे जाल में फंस जा रहे हैं, कैसे उनका ब्रेन वॉश हो रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों लोग हैं। अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के जमाने में जब भारत की पाकिस्तान से जंग चल रही थी तो उस दरमियान 11 लोगों के नाम आए थे और 11 के 11 जो जासूसी कर रहे थे, पाकिस्तान को खबरें पहुंचा रहे थे, वो 11 के 11 जो थे वो गैर मुस्लिम थे। और एक तो बहुत मशहूर हो गई थी हरियाणा की यूट्यूबर लेडी, वो पाकिस्तान भी गई थी और यहाँ हरियाणा बरेलवी जी देखिए यहाँ पर क्या सवाल है, आपकी बात सही है, इसमें बहुत सारे ऐसे थे जो जासूसी कर रहे थे, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर थे, ये पैसा भी कमा रहे थे, ऐसे नाम भी सामने आ रहे थे। लेकिन अभी जितने लोग आ रहे हैं सब पढ़े लिखे डॉक्टर्स लोगों के बीच ऐसे रहते थे कि क्योंकि डॉक्टर्स को तो लोग भगवान ही का दर्जा देते हैं और ये भगवान का दर्जा देने वाले ये करेंगे और इसमें विश्वविद्यालय भी शामिल है जहां पर नींव रखी जाती है। तो आपको लगता है कि ये बहुत पहले से साजिश रची जा रही थी और इन ऐसे लोगों को कैसे बरगला दिया जा रहा था? क्योंकि आपने खुद इसका जिक्र किया कि इससे सिर्फ मुस्लिम पूरी कौम बदनाम हो रही है, सब मदरसे पर सवाल उठा रहे हैं, मस्जिद पर सवाल उठा रहे हैं और ये आगे ऐसे सवाल उठते रहेंगे। देखिए, आतंकवाद जो है वो एक मर्ज है, बीमारी है, उसका खात्मा जरूरी है। अब उसमें ये पढ़े लिखे लोग शामिल हो गए, ये निहायती फिक्रमंद की बात है, फिक्र होना चाहिए, पूरी कौम के लिए फिक्रमंदी की बात है। हम भी चिंतित हैं, सब लोग भी चिंतित हैं, ये कैसे हो गया। मगर ये रेडिकलाइजेशन जो है वो दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। और दूसरी बात ये है कि एजुकेशन के इदारों को अगर मान लीजिए उसमें कोई एक गलत आदमी है, एक है या दो है, कोई कर्मचारी गलत है, तो उसकी वजह से पूरे इदारे को बदनाम नहीं करना चाहिए, उस पर जो है वो उसको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। जरूर बात है कि उसकी जांच हो, पड़ताल हो, तमाम चीजें हो, जो भी एजेंसियां हैं वो सारी एजेंसियां जांच पड़ताल करें। और मगर एजुकेशन इदारे को बंद नहीं करना चाहिए और उसकी मान्यता को कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इदारा जो है वो एक दिन में तैयार नहीं होता है, उसको उसके लिए हजारों दिन लगते हैं, फिर कहीं जाकर के किसी मंजिल पर पहुंच पाता है और एक मकाम हासिल करता है। और बेशक एक एक आदमी की जांच होना चाहिए वहां पर, मगर ये देखा जा रहा है कि आज के वक्त में देखिए आसाम में एक मुसलमान है मोहब्बुल हक, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उनकी यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया, मोहब्बुल हक को उठा के बंद कर दिया गया। ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर में इकबाल साहब ने बनाई तो उन्होंने इकबाल साहब को उठा के बंद कर दिया गया, वहां पर यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। लेकिन बरेलवी जी मामले इतने सामने आ रहे हैं कि फिर कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। और सवाल यही कि जैसा कि आपने कहा कि सभी मुस्लिम कौम पर सवाल उठ रहा है, तो ऐसे विश्वविद्यालयों पर भी सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी 2 हैं तो वो 4 हो जाएं, क्योंकि लिंक इतने ज्यादा जुड़ते नजर आ रहे हैं। और ये जो कार्रवाई है ये जांच एजेंसियां ही कर रही हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। खैर आप बने रहे मेरे साथ। मुंतजिर किदवई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। मुंतजिर किदवई जी, अब आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बरेलवी जी कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ मुस्लिम युवक नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी है, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो सारे डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, सब क्वालिफाइड, और उनका ब्रेन वॉश हो जा रहा है। दिल्ली में घटना हुई है, मैं उसकी बड़ी निंदा करता हूं और साथ ही साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवालिया निशान लगाता हूं कि इतने बड़ा अगर कोई चीज हो रही है देश की राजधानी में तो ये बड़ी निंदनीय है। क्योंकि हमारी इतनी देश की राजधानी में अगर कोई छोटा पटाखा भी बोलता है तो पूरी दुनिया में गूंजता है, क्योंकि देश का नाम मोदी जी ने दुनिया में रोशन तो कर ही दिया है, इससे ज्यादा पहुंचता है। रही बात डॉक्टर्स की, तो मैं ये चाहता हूं कि और देश भी ये चाहता है कि सत्यता सामने आए। ऐसा नहीं हो कि उन डॉक्टर्स के पीछे कौन लोग थे या फिर डॉक्टर थे या नहीं थे। जब इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी तो हम लोगों को सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर जांच पड़ताल में तो बहुत सारी चीज सामने आ रही है, केमिकल का जिक्र आया, अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र आया, हर जगह से शाहीन से लेकर परवेज से लेकर सब डॉक्टर हैं और उनके पास से जो डायरी आई उसमें जो प्लान बना रहे थे, ये सब जांच में ही सामने आ रहा है। तो ये कहां से आ रहा है? ये तो जांच एजेंसियां बता रही है।
हाँ, जांच एजेंसी है हमारी देश की, हमें भरोसा है उन जांच एजेंसी पे और हम भरोसा करेंगे भी। अभी जो चीज़ निकल कर के आ रही है, मुझे नहीं लगता है आधा तथ्य है और आधा सच हमेशा खतरनाक होता है। हम चाहते हैं कि पूरा सच हमारे सामने आए और दूध का दूध पानी का तो पानी आपको हो, क्या ऐसा लग नहीं रहा है कि है, आधा इसमें सच। क्या लग रहा है मुंतजिर जी, क्या लग रहा है आपको इस पूरे जी। केस को, जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? विश्वविद्यालय से जो तमाम चीजें दस्तावेज बरामद हुए, गिरफ्तार किया गया, अब एनआईए ने ऐसे तो गिरफ्तार नहीं किया होगा? एनआईए की बहुत सारी जांचें हैं, मैं उस एनआईए के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि एनआईए ने बहुत सारी जांचें की और मैं चाहता हूं कि और अच्छे से जांचें करें और हमारे देश के नागरिकों का सहयोग रहेगा वो करेंगे। तो एनआईए के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं कि वो अपनी बस ये है कि ईश्वर को प्रतीक मान करके सत्यता के साथ साथ दें। अगर वो उन लोगों ने गलत किया है तो हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले खड़े होंगे, क्योंकि यही मुसलमान थे जो देश को आजादी कराने में भी और देश को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलनों में सबसे आगे रहते थे और रहते हैं, ठीक है ऐसा। लेकिन डॉक्टर्स में जो एक बड़ा सवालिया निशान लगाया गया है, ये अपने आप में, क्योंकि जिस तरह से एक जुडिशरी में जज को ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, इसी तरह भगवान लेकिन माना जाता है किदवई जी, यही डॉक्टर्स तो को। सवाल है कि ये मुस्लिम जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, जिन्होंने ये पूरी साजिश रची, जो अभी तक खुलासा हुआ है, ये इन पर ही, अगर सहारनपुर की बात करें, जो आम जनता उनके बीच जाती थी, उन्हें कभी कोई शक नहीं था, वो भगवान जैसे समझते थे, आंख बंद करके विश्वास करते थे, उनका लोगों से मेल मिलाप ऐसा था कि किसी को शक ही नहीं हो सकता। और अगर इन्हीं डॉक्टर्स में ये पता चलेगा कि आतंकी निकल रहे हैं, तो कैसे कोई विश्वास कर लेगा? आप बताइए। देखिए, कहीं एक रोड के ऊपर कोई कार फट जाना, ठीक है, उसका कोई एक उद्देश्य ना निकला तो मैं तथ्यहीन बात को मानता हूँ। या फिर वो ऐसा कोई घटना बड़ी घटित होती जिससे कि किसी देश के बड़े चीज का नुकसान होता, तो तो इतने लोगों की जान उद्देश्य हर चली गई, चीज ये का कुछ नहीं है? मेरा मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य तक जाना चाहिए। अगर वो लोग संलिप्त है इस प्रकरण से, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी जितनी भी इसमें भागीदारी रही है उसी हिसाब से उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और देश का कानून सब जानता है किस तरह से अच्छे इंसान के साथ रहना और गलत इंसान के ठीक है, साथ रहना। कृष्णानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक है कृष्णानंद जी, अरे आप अधूरी बात सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए पूरी बात। तो बोलिए। विश्वविद्यालयों पे उंगली उठाना अपने आप में बहुत निंदनीय है। मैं ये चाहता हूं कि विश्वविद्यालय जिस तरह से प्रक्रिया से चल रहे हैं वो चलें। हाँ, भले मैं ये चाहता हूं कि उन विश्वविद्यालयों के ऊपर कमांड रखी जाए कि देश में जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनकी निरीक्षण करें, सब चीजें करें, क्योंकि हर चीज एक मुस्लिम एजुकेशन सेंटर्स पे ही क्यों करी जा रही है। अगर बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो ऐसे पकड़े जाते हैं लेकिन उनकी जो नहीं की जाती है ठीक है, जांच, ठीक है किदवई जी, लेकिन ऐसे विश्वविद्यालयों पे की जाती है आपके सवालों कि का जो जवाब मुस्लिम देंगे कृष्णानंद जी। कृष्णानंद जी, देखिए, इस तरह की पक्षपातपूर्ण बात करना अच्छी बात नहीं है कि मुस्लिमों के ऊपर क्यों। अरे अभी जितने भी डॉक्टर्स निकले सारे मुस्लिम हैं कि नहीं? और जो यूनिवर्सिटी संलिप्त निकली है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, जहां आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही हैं? अरे कोई हिंदू यूनिवर्सिटी बताइए जहां आतंकवादी। हमारा बीएचयू चल रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कितने वर्षों से चल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कभी आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं क्या? और आप कह रहे हो, कोई कह रहा है उसमें कि आधा सच है। हमारी भारत की एजेंसियां छानबीन कर रही हैं, जो भी उनको पुख्ता सबूत मिल रहे हैं उनको ला करके सबके सामने उसको एक्सपोज किया जा रहा है और उसको आधा सच कैसे बताया जा रहा है। अरे डॉक्टर्स जो है भगवान माना जाता है, वैद्यो नारायणो हरि शास्त्र कहता है कि डॉक्टर जो है वो नारायण भगवान का स्वरूप होता है। और ये और ज्यादा संगीन अपराध है ये कि छद्म वेश धारण करके अगर आप आतंकवादी बनकर के आतंकवाद करते हैं तब तो चलो ठीक है, आप डॉक्टर बन के आतंकवाद कर रहे हैं। आप जो है सोची समझी एक साजिश के तहत, ये आज से नहीं चल रहा है। तुमको पहले डॉक्टर बनाया गया, तुमको सारे केमिकल्स के बारे में बताया गया, तुमको बम बनाने के बारे में बताया गया, और तुम जो है तुम्हारी वो तो ये कह रहे हैं तालीम कृष्णानंद जी कि अभी सच आना चाहिए सामने। हाँ बिल्कुल, सच तो आ ही रहा है और सच आ रहा है। तुम नहीं मानोगे तो सच झूठ थोड़े हो जाएगा। सच है वो सबके सामने आएगा, पूरी दुनिया के सामने आएगा। और हमारी भारत की एजेंसियां जब तक सच को खोद नहीं लेंगी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हमारी भारत की जो एजेंसियां हैं वो सच की सच्चाई की तह तक जाएंगी और जो भी गुनहगार है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है बरेलवी जी, अभी तक जो जांच एजेंसियों के द्वारा जो भी जानकारी अभी तक सामने आई है, इस पूरी जांच को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत की जो भी जांच एजेंसियां हैं, हमें जांच एजेंसियों पे भरोसा है
कि वो सही तथ्यों के साथ में हकीकत पर मबनी वो जांच करेंगी, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंख बंद करके किसी पहलू पर किया जाए या किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके किया जाए। हमें भरोसा है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी। बरेली जी, एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है ये साजिश के तहत ही पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से मुस्लिम युवकों को? देखिए, हमारे देश का जो पड़ोसी देश है वो हमेशा इस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसाता, बहकाता, बरगलाता रहता है, और इसी साजिश का ये एक हिस्सा हो सकता है। और मगर दूसरा पहलू ये है कि सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम एजुकेशन इदारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसको भी तो सोचना चाहिए। दूसरा एक पहलू। ठीक है बरेली जी, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ये होगा कि जांच एजेंसियां की जांच कहां तक पहुंचती है और कौन कौन रडार पर आता है। बहरहाल इतना ही। खबरों